बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। आज के टॉपिक में हम आपको ये बताएंगे कि पाइथन के अंदर किस किस्म के प्रोजेक्ट्स बन सकते हैं जो कि मार्केट में लोकल मार्केट में या इंटरनेशनल मार्केट में ज़रूरत पड़ती है। हम पाइथन सीखने के बाद आखिर में किस किस्म के प्रोजेक्ट्स को डेवलप करेंगे और वो मार्केट में किस तरह डिप्लॉय करेंगे उसके बारे में बेसिकली हम आपको बताएंगे। अभी तक मैंने जो पाइथन के अंदर प्रोजेक्ट्स डेवलप किया है वो मैं ज़िक्र करूँगा। पाइथन का अलग करूँगा और डेटा साइंस का अलग करूँगा। एज ए डेटा साइंटिस्ट के तौर पे जो पाइथन में हम यूज़ करते हैं डेटा विजुअलाइजेशन के लिए, उसका अलग मैं आपको बताऊँगा। और पाइथन में के अंदर जो स्टार्टिंग लेवल पे बुनियादी लेवल पे जो प्रोजेक्ट्स बना चुका हूँ मैंने, वो मैं आपको सामने डिस्कस करूँगा कि कौन कौन से प्रोजेक्ट्स जो है ना पाइथन में यूटिलाइज़ होती है ज़्यादातर। सबसे पहले मैंने बनाया था डिजिटल क्लॉक जीयूआई। एक क्लॉक बनाया था डिजिटल, जो ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस, उसका इंटरफेस बनाया था। दूसरा जो है ना डेस्कटॉप का जो है नोटिफिकेशंस को पाइथन में कैसे गेट करते हैं वो मैंने एक प्रोजेक्ट बनाया था। तीसरा जो है ना म्यूज़िक प्लेयर और कुछ गेम्स बनाया था। म्यूज़िक प्लेयर जीयूआई के थे, ग्राफिकल यूज़र के इंटरफेस के ज़रिए म्यूज़िक प्लेयर को किस तरह रन करते कैसे बनाते वो, और कुछ गेम्स बनाया था। ज़्यादातर गेम्स पे ज़्यादा काम होते हैं पाइथन के अंदर। और इसके अलावा जो है ना एक्सट्रैक्ट टेक्स्ट फ्रॉम वीडियोज़ और पीडीएफ से टेक्स्ट को किस तरह एक्सट्रैक्ट करते हैं। पीडीएफ फॉर्मेट में अगर आपके पास कोई फ़ाइल होती है या फिर कोई वीडियो होता है, उसको पाइथन के ज़रिए कोडिंग के ज़रिए किस तरह टेक्स्ट को एडिट करते एक्सट्रैक्ट करते हैं, उसके ऊपर एक मैंने प्रोजेक्ट बनाया था। उसके बाद मैंने बनाया था स्पेलिंग करेक्शन विद पाइथन। हमने अगर कोई टेक्स्ट, कोई वेबसाइट या कोई वेब पोर्टल है, उसमें हम पाइथन के ज़रिए स्पेलिंग की करेक्शन की फिल्ट्रेशन जो बेसिकली होता है वो कैसे करते हैं, वो मैंने बनाया था बेसिकली। एक प्रोजेक्ट ये मेरे पास भी है। उसके बाद साइमुलेटर वगैरह बनाया था, वीडियो टू ऑडियो कन्वर्टर मैंने बनाया था, नंबर गेसिंग गेम्स बनाया था। अच्छा, ये उसके बाद इमेज एंड वेट कन्वर्टर जीयूआई में बनाया था, विजुअलाइज चेस बोर्ड विद पाइथन बनाया था, एज एंड जेंडर वगैरह डिटेक्शन के बारे में मैंने बनाया था। बार कोड और क्यू आर कोड का जो रीडर होता है वो मैंने बनाया था। बार कोड रीडर जो होता है ना, और क्यू आर कोड रीडर, वो उसका डिटेक्शन के ऊपर मैंने रीडर का जो बनाया था। उसके बाद फेस डिटेक्शन कैसे करते हैं पाइथन में, वो मैंने बनाया था। उसके बाद टेक्स्ट एडिटर किस तरह बनाते हैं, इंस्टाग्राम फ़िल्टर क्रिएट पैनल्स वगैरह किस तरह बनाते हैं, ये बनाया था। उसके अलावा साल के कितने दिनों में बारिश हो गया, यानी काउंट नंबर ऑफ रेनी डेज इन ईयर, वो नंबर को ऑटोमेटिकली काउंट कैसे करते हैं पाइथन के अंदर, वो प्रोजेक्ट मैंने बनाया था। उसके बाद इमेज सेगमेंटेशंस वगैरह, ओटीपी वेरिफिकेशन जो है जीयूआई के अंदर, ग्राफिकल के अंदर ओटीपी की वेरिफिकेशन कैसे करते, इमेज सेगमेंटेशन किस तरह करते हैं। और उसके अलावा मैंने बनाया था स्क्रैपिंग ट्विटर एपीआई के बगैर जो है ना ट्विटर को किस तरह स्क्रैप किया जाता है, वो मैंने बनाया था लर्निंग के हवाले से। उसके बाद टेक्स्ट टू स्पीच कन्वर्टर जो होता है, टेक्स्ट में अगर लिखे हो तो स्पीच को कैसे कन्वर्ट करते हैं टेक्स्ट के ज़रिए, वो जो है कन्वर्टर मैंने बनाया था। अच्छा, उसके बाद वेब स्क्रैपिंग के हवाले से बहुत प्रोजेक्ट्स, छोटे छोटे मैंने मॉड्यूल्स बनाया था, स्क्रिप्ट्स बनाया था। वेब स्क्रैपिंग का बहुत ज़्यादा काम होता है। अगर वेब स्क्रैपिंग आपको आता है तो काम बहुत ज़्यादा मिलता है मार्केट में। वेब स्क्रैपिंग के ऊपर बहुत ज़्यादा काम यूज़ होती है इंटरनेशनल मार्केट में। उसके अलावा मैंने बनाया था एनालॉग टू डिजिटल कन्वर्टर बनाया था। उसके अलावा फिर 3D ग्राफिक्स का बनाया था। एटीएम कोड इन पाइथन, एटीएम कोड को किस तरह रीड करते हैं पाइथन के अंदर, वो मैंने बनाया था। ये तकरीबन कोई 20 प्रोजेक्ट्स मैंने बनाया था इधर पाइथन के अंदर, कि वो कैसे जो है ना डिटेक्ट करते हैं और वो कैसे जो है ना उसको डेवलप करके उसमें कैसे मतलब रिजल्ट ओरिएंटेड बनाया था मैंने। उसके अलावा मैंने बनाया था एंड्रॉयड और आईओएस एप्स यूजिंग पाइथन। हाँ, हाइब्रिड जो ऐप होता है एंड्रॉयड और आईओएस का, जो ना हाइब्रिड एप्स पाइथन को इस्तेमाल करते हुए अगर कोई मोबाइल ऐप बनाना हो, हाइब्रिड ऐप बनाना हो जो दोनों क्रॉस प्लेटफॉर्म पे चले, वो एप्स मैंने बनाया है। टेम्पलेट के तौर पे, सैम्पल के तौर पे मैंने बनाया था। उसके अलावा जो है ना ट्रैक फ़ोन नंबर एंड लोकेशन यूजिंग पाइथन, अगर किसी चीज़ का फ़ोन नंबर और लोकेशन को ट्रैक करना है तो वो पाइथन के ज़रिए कैसे ट्रैक किया जाता है, वो एक छोटा सा प्रोजेक्ट स्क्रिप्ट मैंने बनाया है।
ऑटोमेट व्हाट्सएप मैसेज रीडिंग, व्हाट्सएप मैसेज को ऑटोमेट कैसे करते हैं पाइथन के ज़रिए, ये मैंने बनाया था। उसके अलावा मैंने जो बनाया था, हाँ, कुछ वेबसाइट बनाया था जेंगो और फ्लास्क का इस्तेमाल करते हुए। जेंगो और फ्लास्क आपको पता है उनका, उसका पाइथन का फ्रेमवर्क से, उसको इस्तेमाल करते हुए मैंने एक वेबसाइट बनाया था। कोई भी स्क्रैपर, वेब स्क्रैपर मैंने बताया, वेब स्क्रैपर का बहुत ज़्यादा काम है, वो मैंने बनाया था कि किस तरह जो है ना वेब स्क्रैपर का इस्तेमाल करते हुए किस तरह वेब को किस तरह स्क्रैपिंग किया जाती है। ये लीगल काम, मैं इलीगल की बात नहीं कर रहा हूँ, लीगल काम जो इंटरनेशनल मार्केट में प्राइवेट कंपनीज़ को चाहिए होता है ये। अलार्म क्लॉक मैंने बनाया था पाइथन में, ईमेल स्लाइसर बनाया था। अच्छा, उसके बाद कुछ सिस्टम या स्टोरी जनरेटर्स होती है वो मैंने बनाया था। उसके अलावा किया हुआ कोड जनरेटर, वही बात हो गया। उसके बाद आरएमआई कैलकुलेटर जो होता है, रिमोट मेथड इन्वोकेशंस का जो कैलकुलेटर कैलकुलेट कैसे करता है आरएमआई के ज़रिए, जावा में भी बनता है ये चीज़ें, ये मैंने बनाया था। फ़ारेनहाइट टू सेल्सियस कन्वर्टर कहते हैं, ये मैंने बनाया था। टेकिंग मल्टीपल यूज़र इनपुट्स कन्वर्ट रोमन नंबर्स टू डिसिमल्स, नंबर से जो है ना रोमन नंबर से डिसिमल नंबर में किस तरह कन्वर्ट करते हैं, वो एक चीज़ मैंने बनाया था, एक स्क्रिप्ट मेरे पास है। डाइस रोल साइमुलेटर कहते हैं, डाइस रोल साइमुलेटर क्या चीज़ होता है, ये चीज़ मैंने बनाया था। अब ये मैंने तकरीबन कोई 25 प्रोजेक्ट्स मैंने बनाया, छोटे दरमियानी साइज़ के प्रोजेक्ट्स। इस पर तो बड़ा टाइम लग गया था, साल से ऊपर लग गया था, 1.5 साल लग गया मुझे इस काम के करने में। तो आप में से अगर किसी बंदे को या किसी कंपनी को या किसी व्यूवर को चाहते हैं कि ये मेरे इस स्किल के बेस पे, मेरे इस एक्सपर्टीज़ के बेस पे आपको किसी किस्म का सर्विस चाहिए प्रोग्रामिंग के अंदर, पाइथन प्रोग्रामिंग के अंदर, तो मैं और मेरा टीम इस फील्ड में भी आपकी मदद कर सकेंगे। क्योंकि पिछले काफ़ी अरसे से मैंने गिलगित में लोकल मार्केट में मोबाइल ऐप्स और वेबसाइट्स और दूसरे जो है ना जो शॉप्स की सॉफ्टवेयर होती है, दुकानों का बार कोड के ज़रिए जो रीड होती है, वो इस तरह के मतलब लेवल पे काम मैंने कर चुका हूँ, काफ़ी प्रोजेक्ट्स बना चुका हूँ। तकरीबन 150-200 प्रोजेक्ट्स तो मैंने कोई 7-8 साल में, 5-7 साल में बना चुका हूँ, ये सिर्फ गिलगित के मार्केट में। तो अभी आपको चाहिए कि इसमें कुछ एडवांस चीज़ें आप मज़ीद बनवाना चाहते हैं, कोई एडवांस फीचर्स, कोई प्लगइन डेवलप करवाना चाहते हैं, कोई एडवांस फीचर उसमें डेवलप करवाना चाहते हैं, तो मैं आपके लिए हेल्प कर सकूँगा। तो ये मैंने आपके सामने बताया कि ये पाइथन के अंदर कौन कौन से प्रोजेक्ट्स मिडिल क्लास के यानी इंटरमीडिएट लेवल पे प्रोग्रामर के लिए किस किस के प्रोजेक्ट्स, क्या प्रोजेक्ट्स बनाना होता है और वो मार्केट में किस तरह अप्लाई होती है, ये मैंने आपको बताया है। इसके मुताबिक अपना आइडिया लेके अपना डिसीजन बना के मुझसे कॉन्टेक्ट कर सकते हैं, और मैं अपना व्हाट्सएप नंबर आपको दे दूँगा। व्हाट्सएप के ज़रिए मुझे कॉन्टेक्ट करके मुझसे ये चीज़ हेल्प ले सकते हैं और मेरा सर्विसेज ले सकते हैं। तो मेरा व्हाट्सएप नंबर है 0092 पाकिस्तान के कोड के साथ 3105688263, 0092 31056888263 मेरा व्हाट्सएप नंबर है। आप मुझे किसी भी टाइम कॉल करके, मुझे व्हाट्सएप पे वॉइस मैसेज करके मुझसे इस बारे में हेल्प ले सकते हो और मेरी सर्विसेज ले सकते हैं। तो थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़, टेक केयर एंड बाय बाय।